और ठीक बात ना सोच के चलो चला भेजा के बाद क्या करो बताओ जा पहले तीर लगावल जी क्या लगावल जी तीर दो को बाटे नहीं जा पहले लाइन तब तीर अब बीच में का दे हम जीरो थोड़ा बड़ बड़ दूरी ले हम तब प्रकाल चलाए में बनी तो तनी सा बड़ बड़ जैसा कि हम एक कलम के लगभग निशान ले लेते नहीं कहाँ ठेक जाता एक दो ठीक है ना इधर लिख देनी एक इधर लिख देनी दो कहीं मान ला माइनस एक कहीं मान ला माइनस दो क्लियर होता अब ऐजा के बाद क्या कर रहे एक पका करो एक पर चांद के सहायता से चाहे प्रकाल से चांद या प्रकाल से क डिग्री के कोण बनाए 90 डिग्री के कै पर एक पर पहले एक पर बैठावे के सीखोगी ला कैसे बैठे एक पैसे में बैठेला के बाद 90 है जाबा आपकी होनी से चालू होगा चलो ठीक बात तो निशा थी बा हो गया अपना बिंदु ऐसे बिंदु लेके और फिर का पर यह लाइन जैसे का पर यह लाइन लेने में हल्का हमारा जाता रहे ना थोड़ा सा छोड़ के हो गया क्लियर लाइन पड़ला के बाद अब क्या करम तो फिर का उठाए प्रकाल फिर का उठाए प्रकाल अब प्रकाल के कहाँ रखम जीरो पर हेकरा के कहाँ ले जाए एक पर ना पाए गईल जब तक इधर तक प्रकाल हो गई नो अब फिर एकरा के कहाँ ले जाए दो पर चल गईल एक पर रखनी है नोक देखा कहाँ रखनी एक पर हई कहाँ जाए ऊपर काटे के बाद एक चाप जहां कटल तब तारा के नाप के भी तू देख सकला है स्केल लेनी नापा तक कितना होता 4.5 होता नो अब एक को उल्टा करके भी देखो चलो नाप के देखो ये 4.5 आवे के चाहिए लोग तो जितना रहे उतने प्रकार लेनी तो उतने नु आई अब जा के बाद क्या करम बताओ जा क्या करम लाइन खींचम कहाँ से हेजा से लेके हेजा तक तो बस चौथाई में जैसे इसे पार देनी काम खत्म लेकिन इतने से आंसर हो जाई ना अब फिर प्रकाल उठावे के बाद का लेवे के बाद प्रकाल अब की ई चीज के कहाँ बैठावे के बाद हई ना पले रही नो अब की ना पाई हई कौन वाला लड़का लाइनवा वाला हई ना पाई नाप लेनी अब बस यही जैसे सही पारत कहाँ चली संख्या रेखा पर ऐसे पार के छोड़ दो काम खत्म अब एजा के बाद देखो का लिखम हेजा कितना लिख हमार √2 अगला संख्या रेखा पर √2 दिखा देनी हेजा से हेजा के दूरी कितना रहे हेजा से हेजा के दूरी कितना रहे हेजा कै डिग्री के कोण बना रहे 90 तो अब हई निकलनी है तो क्या नाम है कर नाम मानो तो हम मैथ बनाई में करा के लिखम कि कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर पहले ऐसे सजावल जाई कि लंब कितना बा हो हमार लंब कितना बा एक बा आधार कितना बा आधार कितना बा एक तो का छूटा था कर्ण छूटा था नो तो कर्ण स्क्वायर बराबर का होला ये ना होला कि यो सूत्र न खो जाए याद बा तो कर्ण मालूम बा ले हाँ ये तो निकाले के बन हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के जगह पर एक के स्क्वायर आधार के जगह पर एक के स्क्वायर कितना होला एक होला हाई एक के स्क्वायर कितना हुई एक कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर आगे कर्ण स्क्वायर बराबर एक एक कितना हुई है 2 तो कर्ण बराबर कितना हो जी √2 स्क्वायर नहीं तो क्या लगे रूट तो हेकर मान कितना हो गया ये चीज कितना आ गया है ये कितना आ गया √2 हमारा मैथ भी क्या हो गया कंप्लीट समझ में ल चलो अभी आप क्लियर होके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो रिटर्न फिर से बताओ जा याद हो जाओ सबसे पहले रेखा खींचम फिर क्या करम तीर देम करे इतना फिर एक बाद क्या करम 0 1 2 माइनस में नहीं लिखम तो क्या होगी चल सकता है क्योंकि माइनस में काम कहाँ माइनस में थोड़े रूट होला अब एजा से आगे क्या करम बताओ जा
चांद लेम और कितना डिग्री के कोण बनाए 90 डिग्री के चांद लेम और चांद से अपन 90 डिग्री के कोण बनाए वही तो अलग परेशान कर था 90 डिग्री है जावा था लेकिन लेता हो जा बीचों बीच पार दी तो काम हो जाए 90 डिग्री वाला हो गई अब जैसे आगे क्या करम एगो लाइन खींचम जैसे रख के हे पे एगो लाइन खींचम कातना करे आ गई अब एजा से आगे क्या करम याद हो जा बताओ जा प्रकाल से क्या करम 0 से 1 के बीच के दूरी नापम 0 से 1 के बीच के दूरी नापम फिर एकरा के 1 पर रख देम कहाँ रखम 1 पर आ फिर हेने से ले आके एक चमका कर लेम काट लेम आ फिर ओइजा से क्या कर लेम खींच लेम ना एजा से जाके पाई खींच लेम क्लियर हो गया ओके तो हमार हई कितना निकल पहले बताओ जा हेजा से हई दूरी कितना हो गया √2 हो गया कि ना हो गया समझ में आता अब एजा से आगे क्या करम तो अब हे पर 90 बनाइम कि हे पर बनाइम कि हो पर बनाइम कोना पर बनाइम हाई हाई वाला पर कि हो वाला पर नीचे वाला पर ना ठीक बा फिर 90 बनाइम तो फिर का ले हम चांद ले हम फिर चांद के ऐसे कर फिर एकरा के जगह धरावल जाओ सही बैठल बा हल्का सा तो अप डाउन होबे करी हाथ हो गया नो और 90 कहाँ मिलता है दे मिलता चलो तनी सा देखो बा ना तनी सा कहते कोई दिक्कत नहीं के चिन्ह ले लेनी अब ओहिजा से क्या करम हाइए मान ला हाइए ओहिजा से लाइन परम हे पास है कता तो पार सकी ना फिक्स नहीं के पार लेनी 1 सेकंड कट गई फिर पार के देखल जाओ अब ठीक बनो अब कितना नाप को पर काटम हाँ जैसे तना मिलाइम वहीं से तना मिलाइम तो कितना नापम तो शुरू में 0 1 कितना रहे 1 रहे नो तो ओकरा के फिर से क्या कैली प्रकार से नापल जाई फिर से इस प्रकार से नाप लेम अब की कहाँ रखम हे पर रखम कहाँ रखम हेजा वाला पर करा कप ठीक हेजा रखनी हे करा के ले हे रेखा पर ऐसे क्या कर दे हम काट दे हम अब देखो पिछला गलती क्या बोला हेजा से मिलाइम कि हेजा से मिलाइम जहाँ काला कट ले वजह से नो ठीक बा तो ध्यान दिया लाइन तो तू लोग मिला रहे इसके लिए से रख के हे पर से रख के ऐसे क्या कर दियो मिला दियो इतना तक क्लियर हो जाई अब हेजा से आगे समझो जस्ट एक से आगे का करे के बाद फिर प्रकाल उठावे के बाद अब की कहाँ रखे के बाद एकरा के ऐसे घुमावे के एकदम ऐसे सोच जैसे बात इतना पर एकरा के उठा के कहाँ तक ले जाए के बाद ओइजा तक हो गई नपा गई जस्ट ये चीज बा सही गोल पारत आ जाए के बाद आगे लिखनो तो जब पर आगे लग तो कितना लिखे ये का लिख देम रूट का समझ में ले जाता अब रहल नो कि कैसे है लाइनवा √3 है निकाल के देखो न कैसे है 1 से √2 निकल नहीं जाए तो अब बताओ कि हेजा से जे कहीं दूरी कितना हो गया अच्छा ये बताओ सबसे पहले को बात कि हाई बताओ तो कई डिग्री के कोण बनल 90 बनल तो सामने वाला कौन हुई हाई नीचे वाला आधार हाई क्या हुई हो नो अच्छा हेजा से हेजा के दूरी है नु लेके पास कटनी जा तो हाई कितना रहे तो हेजा से हेजा कितना हुई 1 हुई नो तो लंब आधार मालूम चल गई का निकाले के बा बताओ जब लंब कितना बा 1 आधार कितना बा आधार कितना बा √2 सब √2 गिला के का छूट गिला इसलिए कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब के मान कितना बा 1 के स्क्वायर आधार के मान कितना बा √2 के स्क्वायर कॉर्न स्क्वायर असं चलत रही छोड़े के नहीं खे कॉर्न स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर √4 मार लेनी अब नहीं होत √4 हुई नो 4 का वर्गमूल फिर कितना हो जाए 2 यानी स्क्वायर से रूट का हो जाए हट जाए अब देखो
कर्ण के कर्ण 2 एक कितना भइल के तो कर्ण स्क्वायर है ना, तो कर्ण बराबर स्क्वायर है नहीं तो क्या लगा दी हमारू का हो गया रेखा कितना हो गया √3 का समझ में आयल है। जैसे जैसे बा ऐसे बस बना लियो, बाकी में हार्ड नहीं किया। फिर अभी आओगे का ये उतरे, हाँ उतरी ना बोलो तू अपन उल्टा ना करे बस घुमा के सर जिसे कि तार 90 मान रहे पर बनाए के भाई कॉपिया पर तो एक बार ऐसे 90 अब भैया सही से तो ऐसे कर सकी ना या हंसू रख सकी ना तहार आसान हो कैसे तन से तिरछा करके बनेबे तो सर से सोच बनी तहार मर्जी बनी तो यही पर 90 तू उल्टा करके बनावा चाहे सीधा करके बनावा कोई फर्क ना पड़े। ये जैसा अब आगे चलो थोड़ा सा पहले मैं करे बेस समझाए बेस जैसे कुछ एग्जाम्पल बस लेके समझाओ तो नहीं कौन सा संख्या का बात करो था वास्तविक 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 जानते रह कय गो से मिलके बनल बा 2 गो से एगो का ची परिमेय एगो का ची अपरिमेय समझे दिया। अगर परिमेय बा तो वास्तविक बा अगर अपरिमेय बा तो का बा ठीक जिसे 2 बा तो 2 वास्तविक है √3 अपरिमेय नो तो √3 का है वास्तविको है लेकिन जो वास्तविक जौन है वो अपरिमेय ना है जिसे हर चीज में मिली लेकिन ओमे के सब चीज हे में ना मिली। कैसे समझल जा जैसे कि देखा हे में के हमें मिल गई लखनऊ लेकिन ओमे 2 है लेकिन 2 अपरिमेय होई ना होई जिसे फिर है जा समझा परिमेय कितना रहे तो 2 में मिला था कि ना मिला था लेकिन का वो अपरिमेय में मिला था यानी हे में के चीजों में मिल सकता लेकिन ओ में की चीजों में समझ में आवत। फिर से समझल जा 2 अलग अलग चीज बा ये दोनों से मिक्स होके का बनता है एगो वास्तविक संख्या का बनता वास्तविक संख्या। परिमेय अपरिमेय जो ना परिमेय कहल जाला ओकरा के का कहल जा p/q और ओकर का निकल जाला वर्गमूल ओकरा के का कहनी जा परिमेय कहनी जा नो आ हेकरा में का होला p/q ना लिखाला नानू लिखाला आकर वर्गमूल निकलला ना निकलला तो इका कहाला अपरिमेय कहला नो तो हमार का नंबर आई दोनों के मिक्सर कर देनो यानी जितना परिमेय रही सब वास्तविक कहाई जितना अपरिमेय रही वो वास्तविक संख्या कहाई यानी दोनों कहा सकला का चीज वास्तविक लेकिन का सब वास्तविक परिमेय हो सकला जिसे समझाओ तो नहीं। अब एग्जांपल लेते नहीं एकदम में क्लियर कर जा हे में ले लेनी 3 है करा में ले लेनी काची तो 3 वास्तविक होई कि ना होई होई कई ओकर हिस्सा है नो 3 होई वास्तविक √3 होई कि ना होई होई क्लियर। लेकिन अब बतावा जा हमरा के कि का होई 3 अपरिमेय होई का होई हमेशा यानी वास्तविक तो है लेकिन अपरिमेय होखल ओकरा मुश्किल बा मानो लेकिन परिमेय हो जाता लेकिन अपरिमेय नहीं क्यों। अब मान लो √3 बा अपरिमेय हो लेकिन परिमेय नहीं के तो ये बताइए सब परिमेय वास्तविक होई कि ना होई सब अपरिमेय वास्तविक होई कि ना होई लेकिन इनमें के सब वास्तविक संख्या परिमेय हो जाई काहे कि कुछ में अपरिमेय रहला सब वास्तविक संख्या अपरिमेय हो जाई ना काहे कि में कुछ का रही परिमेय भी। क्वेश्चन समझ में आता तो देखो उहे चीज है जो सवाल कइले बा का सवाल कइले बा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है यानी देखो परिमेय एक दिन लिखा तो निकाची अपरिमेय ये दोनों के मिला के का बनला वास्तविक समझिए खाली दोनों को मिला के का बनला वास्तविक है। तो प्रत्येक अपरिमेय माने हर संख्या बा का वास्तविक हो सकला टोटल चीजों में मिली कहीं ओकरे हिस्सा मिली नो तो सत्य की असत्य लिखो कि एकर का चीज सत्य है पहलका का आंसर सत्य है क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या कैसा संख्या होला वास्तविक संख्या होता है। इस समझ में आइला टॉपिक जो समझे नहीं है। अगला क्वेश्चन है कहता कि संख्या रेखा पढ़ो बड़ा अभी क्या पढ़ने जा संख्या रेखा पढ़ने जा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु माने सब बिंदु कहता कि हमेशा रूट में रहला √m के रूप में रहला जहां
एक प्रकृत संख्या है। सबसे पहले तो दू गो निकला था हमारा भी अर्थ समझ पहले। संख्या रेखा पर जीरो होला, हेने कैसन होला, हेने का होला आ माइनस वाला का वर्गमूल निकला का नानो, तो का सब संख्या रेखा पर के रूट एम के रूप में होई नानो होई एक वजह से रीजन आउ कहला के हमेशा कैसन रही हो रूट के अंदर रही, लेकिन जब पे 4 ले हम तो 4 है जब बैठाएं तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाए, रूट से कहाँ आ गिलक हो, बाहर आ गिलक नो, तो का सही कहता ना। तो दू का आंसर क्या लिखो, असत्य है, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जांपल लेकर हो सकता है माइनस वाला, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। अभी तक कहता संख्या रेखा पर तो माइनस होला, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग मूल नहीं निकलता है। क्या समझ में आया क्वेश्चन? लास्ट वाला तीसरा समझो, जस्ट अब उल्टा कहता कि जितना वास्तविक संख्या वाला, कैसा संख्या वास्तविक, बढ़िया से समझिए, परिमेय शॉर्ट में कहते हैं प से परिमेय अप से अपरिमेय, ये दोनों मिक्सर होला तो का बनला वास्तव, मिक्सर होके चाहे ना होके सब परिमेय का हो जाए वास्तविक, सब अपरिमेय भी का हो जाए वास्तविक हो जाए, लेकिन सब वास्तविक अपरिमेय ना होई, सब वास्तविक सॉरी परिमेय ना होई अपरिमेय भी ना होई। तो सवाल कहता कि का सब वास्तविक संख्या अपरिमेय होला, जितना में वास्तविक होला वो सब अपरिमेय में जाला, तो परिमेय अच्छा वास्तविक संख्या दू हो कि ना हो, हाँ नो, लेकिन ये अपरिमेय हो ना हो, यानी टोटल वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या ना होला। तो सत्य क्या सत्य क्या लिखो, असत्य है, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जांपल है तनी, क्योंकि दू का हो वास्तविक संख्या हो कि ना हो, ना हो वास्तविक संख्या होगी कि ना हो, दू वास्तविक संख्या है, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले रहे हो अपरिमेय, दू अपरिमेय हाँ, रूट के अंदर बाकी अपरिमेय होई का हो, लेकिन यह अपरिमेय है कि नहीं है, अपरिमेय नहीं है। का रीजन समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई देखो बढ़िया सवाल बा, बहुत बढ़िया सवाल बा, बढ़ने के बाद क्वेश्चन समझो, क्या सभी धनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या पूरा हो गई के वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होला, कहता जातना ठीक बा, माइनस के तो वर्गमूल ना होला, लेकिन प्लस वाला के तो वर्गमूल होला, तो सब के वर्गमूल हमेशा क्वेश्चन कहता अपरिमेय। रूट 1 के वर्गमूल कितना होला, रूट 2 के वर्गमूल, रूट 3 के वर्गमूल, रूट 4 के वर्गमूल दू ही नो, तो बताओ कि जितना रूट में लेनी है जा ये सब अपरिमेय है नो, एक वर्गमूल सॉरी बैठो, एक वर्गमूल देखा था पूरा बाकी ना बा, एक बाटा में का छिपल बा, परिमेय हो कि अपरिमेय है, दू के बाटा में का छिपल बा, पी बाई क्यू हो गया रखे कौन का है, आई क्या कहता कि क्या होला, सही कहता ना गलत कहता, सत्य क्या सत्य लिखो हम, क्या सही रहेगा नहीं, क्या लिखो हम नहीं, सवाल पूछ ले भाई, यदि नहीं तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, सब के ना होला क्या कुछ के परिमेय आ जाता, जैसे रूट 36 लेनी है, मान लो 36, तो ये पूरा संख्या प्लस में बानो, लेकिन 36 का वर्गमूल कितना हो जाला 6, 36 का वर्गमूल कितना हो जाला
6। तो 36 के जब वर्गमूल 6 हो गए तो इतना रूट से बाहर आ गिलक तो इ का हो गिलक है, इ का हो गिलक है परिमेय के अपरिमेय, परिमेय बोलक न तो बाटा में का छिपल बा तो परिमेय हो गिलक न। आ जब परिमेय हो गिलक तो कहता हमेशा का होके के सही कहता कि गलत तो नहीं होता। जैसे जैसे मंगले बनो क्या कहता है एक ऐसी संख्या का क्या करे उदाहरण तो हम लिख देते नहीं, मान लो कौन लिख दी बोलो जा रूट 4 लिख दी कि रूट 9 लिख दी, कौन जैसे लिख देते रूट 9 का वर्ग मूल कितना होला 3 होता है। एगो बात बताओ तो 3 परिमेय की अपरिमेय, परिमेय 3 होता है जो कैसी संख्या है, जो परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। आज के क्लास फाइनल शायद एगो खत्म।